तो ये और ये आपको दे गया ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद ये आ गया +1, ये जीरो नहीं हो सकता किसी भी हालत में। अगला यहाँ बात करें तो ये आ गया आपका ओमेगा और ये आपका रहा होंगे, तो ये आ गया 2 ओमेगा, तो ये भी जीरो नहीं क्योंकि इसमें तो इमेजनरी पार्ट आता है। अगला और इमेजनरी पार्ट उसका नॉन जीरो होता है, कितना आपका √3/2 लगा हुआ है तो वो आ जाएगा आपका √3 सीधे सीधे। यहाँ पे गए तो ये आपका आएगा 2 ओमेगा। अगली बार यहाँ से आया 1 और ये आपका रहा 1 + ओमेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका n का वैल्यू जो है वो 2 जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। n का वैल्यू 2 जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि p स्क्वायर करने पे 0 नहीं आना चाहिए, तो ये आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि p स्क्वायर इक्वल टू n इक्वल टू अपना 2 एक करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्राई मारते हैं n इक्वल टू 3 पे। तो देखिए 3 में क्या क्या आएगा कि ऑर्डर आपका n इक्वल टू 3 से आए तो ये आएगा n इक्वल टू 3, तो ये आएगा p इक्वल टू में अपने पास यहाँ पहला आएगा 11, तो 11 का मतलब 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा आपका हाँ जी फिर आएगा 12 का मतलब 3, तो आ गया 1। अगली बार फिर आपका आएगा 13 का मतलब आपका रहा 4, तो आ गया ओमेगा। फिर अगली बार आपके पास आएगा भैया 21 का 3, तो ये आपका रहा 1। अगली बार फिर आपका 4 आएगा ओमेगा। फिर अगली बार आपका आएगा पहली बार, अब देखो ये साइक्लिक ऑर्डर में दौड़ते रहेंगे, ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 आ गया ओमेगा, 1 आ गया ओमेगा, तो फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अगली बार यहाँ पे आपका आएगा पावर 4 क्योंकि तो आपका 31 वाली जगह है, तो ये आ गया 1। फिर आएगा आपका अगला यहाँ साइक्लिक चलेगा, इसके बाद यहाँ देख लीजिए यहाँ ओमेगा स्क्वायर आएगा और यहाँ देखें तो यहाँ आपका 1 आएगा, ये वाला कंडीशन ये है, ठीक। पहला देखो ये साइक्लिक में आएंगे तभी आपकी चीज़ें जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी 3 टर्म जुड़े और तीनों की तीनों साइक्लिक में आ जाएं, क्योंकि 2 टर्म सेम सी होगी तो 3 टर्म नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर जुड़ा ऐसे कुछ 1 प्लस में ओमेगा प्लस में ओमेगा, तो ये 3 नहीं है 2 ही है, ये 1 प्लस में 2 ओमेगा, तो ये कभी भी 0 नहीं जाएगी। पहला अगर इस तरह से जुड़े कि 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर जुड़े, तो ये सीधा सीधा देखो एक रेगुलर वे से जुड़ी है, तो इसका वैल्यू 0 आ सकता है। तो 3 के पेयरिंग में देख लीजिए कब कब जुड़ सकती हैं, जब जब जुड़ जाएंगी तब तब आंसर आपका 0 चला जाएगा। अब इसमें p दे रखा, p स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया आपका, ये यहाँ से p स्क्वायर इक्वल टू निकाल के लाए थे, तो अपने पास आ गया ओमेगा स्क्वायर 1, फिर आ गया ओमेगा, फिर आ गया 1, फिर आ गया ओमेगा स्क्वायर, फिर आ गया ओमेगा स्क्वायर 1, फिर इनटू में आपके पास रहा यहाँ से भाई ये ओमेगा स्क्वायर, फिर आ गया 1, फिर आ गया ओमेगा। अगली बार आपका आ गया 1, फिर आ गया ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर और ये आपका रहा 1 ये, ठीक। तो यहाँ से स्क्वायर देखिए क्या आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ आपको 3 टर्म दिखें ऐड होती हुई और सीक्वेंस में हो कि 1 है ओमेगा स्क्वायर 0 लगाते रहना। पहला यहाँ से गए और यूँ आए तो आएगा ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा प्लस, फिर आएगा 1, फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका गया 0। तो पहली बात वो ये कह रहा है कि 0 क्रिएट, पहला अभी एक ही 0 आया, सारे 0 आएंगे तभी हम लोग बात करेंगे, तो वो चीज़ अपने को पकड़ में आ जाएगी कि सारे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मतलब पहला एलिमेंट 0 आ गया तो एक शुरुआत तो अपने पास हो गई। दूसरा, पूरे के पूरे मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट आपका नॉन 0 नहीं होना चाहिए, तो वो 0 से कंपेयर नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब आंसर 3 भी हो सकता है आपका ऑर्डर के लिए। यहाँ से अगले वाले में बात करें देखो ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा ओमेगा, फिर आपका आएगा ओमेगा की पावर 3, वो कितना हो गया 1, तो ये एलिमेंट भी 0 जा रहा है, ठीक। तो ये एलिमेंट भी 0 गया। अगली बार फिर वहाँ जाए ओमेगा की पावर 4, सॉरी ओमेगा की पावर 3, फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की पावर 3, तो आ गया 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और फिर अपने पास रहा ओमेगा, फिर ये आदमी क्या जा रहा है आपका 0, तो ये अपने पास रहा 0। अगली बार करके लाओगे देख लेते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, तो फिर आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वापस कितना जाएगा ये 0, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। अब हुआ क्या, तो जब आपने p स्क्वायर किया वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है n जो है वो 3 नहीं हो सकता है, ये तो n इज नॉट इक्वल टू 3, ये तो ये बोल गया। अब अगली बात, अब अगर 4 होता तो 4 वाले में क्या सिनेरियो होता वो हम लोग देखें। यहाँ पर अगर ऑर्डर आप 4 लेके चलते तो इसमें अभी यहीं से आइडिया लग जाएगा कि 4 में क्या कहानी होने वाली है।
तो 4 में आपका आता है 11, 12, 13, उसके बाद रहा 14, तो 14 में आपका आता 5, तो ये आपका आता ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अगली बार यहाँ पे बाकी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पे आए, इस वाले को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर आप 11 आएगा, फिर आपका यहाँ 21 आएगा, तो 11 में आपका ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगली बार आप अगले वाले में आप आओगे 21 वाले में, तो आपका ओमेगा की पावर 3, तो ये आपका रहा 1, फिर आएगा 31 में ओमेगा की पावर 4, फिर आपका आएगा हाँ जी 41, उसमें आएगा ओमेगा की पावर ये ओमेगा स्क्वायर है। अब पहले एलिमेंट को चेक कर लेते हैं कि वो 0 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है 4 भी नहीं ले पाओगे आप, तो अपना आंसर फिर अपने को कंटिन्यू करना पड़ेगा यहाँ तक, जो ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पावर ये 57 आपसे निकलवाने की कोशिश करें, वो तो केवल कंसेप्ट पकड़वाने की कोशिश कर रहा है। और कंसेप्ट में ये जैसे ही ओमेगा दिया तो हमारे दिमाग में तुरंत ख्याल आएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वही 0 बना सकते हैं। तो 3 आदमी कब ऐड होंगे? जब 3x3 की मैट्रिक्स आए या 6x6 की मैट्रिक्स आए। कैसे? क्योंकि 6 लोग अगर आप रेगुलर वे से आप ऐड करके ला रहे हो, 3 0 फिर 3 0, तो 0 प्लस 0 वो 0 दे देंगे। अब यहाँ बात करें इसमें मल्टीप्लाई करके लाएं, तो ये आएगा ओमेगा की पावर 4 प्लस, तो ओमेगा हो गया, फिर आएगा आपका 1, फिर आपका आएगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर ये रहा, और अगला आपका आएगा ओमेगा की पावर 4, और वह आपका क्या हो गया ओमेगा। अब देखो ये तो 0 हो रहा है, बट ये बच जाएगा, तो ये 0 नहीं होने देगा। तो ऐसा 5 में भी होगा। जैसे यहाँ 4 टर्म आई थी, 4 में अगले वाले में 5 आएंगी, तो 3 तो 0 हो जाएंगी, बचेंगी 2, फिर वो 0 नहीं होने देंगी। तो फिर ये 0 कब कब होती जाएंगी? तो सीधा सीधा है कि जब जब आप ऑर्डर जो है 3x3 लोगे, 6x6 लोगे, 9x9 लोगे, तो सीधा सीधा बोल गया ये कि 3 का मल्टीपल आपने लिया तो ये सीधे सीधे पी स्क्वायर क्या जाएगा 0, जब आपका इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि 3 आपको n का वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं लेना है। 3 का मल्टीपल जैसे लिया तो पी स्क्वायर 0 जाएगा, जबकि उसने मना किया है कि पी स्क्वायर क्या नहीं है 0। तो इसका मतलब है कि जो n का वैल्यू है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं 3 का मल्टीपल, ये 57 ये 3 का मल्टीपल है, तो n का वैल्यू नहीं हो सकता है। अगला, फिर अगले वाले में बात करें 56, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये करेक्ट आंसर है n का। 58 ये भी सही है। अगली बार 55 ये भी अपने पास आ रहा है भाई, सही है। एक तो अपने 3 आंसर आए 55, 58 और 56। ठीक, ये था आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और कल पढ़ेंगे हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी। ये थे 3 रूट। अगली बार 4 को मांग लिया जाए तो आप 4 को ट्राई करें। 4 को किस तरह से ट्राई करना है? z की पावर 4 इक्वल टू 1, इस तरह से, तो कि z इक्वल टू आ गया 1 की पावर ये रहा 1/4, यहाँ से इसको 1 को लिख लाएँ। उसके बाद फिर आप ये k का वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से अप्लाई करें। उसके बाद इसके बारे में देखें क्या क्या है। चलिए इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।